लंबा नजरिया है इन्फोसिस का। तो इनको डेफिनेटली कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होने के कारण ये इस काउंटर में होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और बाजार बजट वाले दिन उसके बाद काफी बड़ी उछाल हमने देखी। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में हमने टेक स्टॉक्स में काफी बिकवाली देखी। तो ये मार्केट का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कंपनीज पे जरूर आएगा, लेकिन अगर इन्फोसिस के Q3 के नतीजे हम देखें तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही वेल पोजीशनड है। मार्जिन में इजाफा हो गया है, एट्रिशन रेट्स भी काफी रीजनेबल है, प्लस इनका जो गाइडेंस है वो भी काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज। तो इनका नजरिया लंबा होता है, तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगले 12 से 15 महीने में करीबन 1950-2000 का फर्स्ट एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। और जिस प्रकार से क्लाउड और डिजिटल में ग्रोथ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में डेफिनेटली काफी ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे होल्ड करे, बिल्कुल मार्केट की वोलेटिलिटी से घबराए नहीं, और यहाँ पे अगर हो सके तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करे। मुझे लग रहा है लंबी अवधि के लिए यहाँ से अच्छा पैसा बने। अविनाश जी, हमने देखा था पिछले साल में कार्बन ब्लैक वाले जो स्टॉक्स थे, आखिरी का जो 3 महीने था काफ़ी उसमें हरकत हमें दिखी थी इन स्टॉक्स में। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 100 रुपये के भाव पर खरीदे हैं, 250 रुपये के आसपास फिलहाल है। क्या आपकी राय होगी इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए फिलिप्स कार्बन का जो तीसरी तिमाही का नंबर आ गया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड का डेरिवेटिव से बनता है, तो डेफिनेटली मार्जिन इस बार काफी इफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो फिलिप्स कार्बन इंडिया का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है और टायर सेक्टर को काफी बड़ी मात्रा में ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो इनके लिए कंजम्पशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मार्जिन थोड़े से दबाव में रहेंगे अगर क्रूड कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, टायर कंपनी जो एंड कस्टमर्स है, इनके भी नतीजे काफी खराब है। इनफैक्ट अगर हमने सियाट और अपोलो टायर्स के नंबर्स देखे तो काफी निराशक नंबर्स आ गए। तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से चैलेंजेस जरूर रहेंगे। तो मेरा मानना है इनको कि इन्होंने काफी निचले लेवल पे स्टॉक खरीदा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करे और थोड़ी सी क्वांटिटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रखे, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है कि कंपनी का जो मार्जिन पिक्चर है वो थोड़ा सा दबाव में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे। तो पार्टली प्रॉफिट बुक करे और डेफिनेटली बैलेंस क्वांटिटी है वो कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि के लिए कंटिन्यू टू होल्ड। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए पहले रीजन जो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है वो इसलिए कि ग्रोथ नंबर्स पिछले 1-2 क्वार्टर से काफी कम हो चुके हैं और मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं आई है। स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी उसके पहले दिखाई थी, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार का ग्रोथ का पिक्चर प्लान किया था उसके हिसाब से ग्रोथ मोमेंटम बहुत ज्यादा होने वाला था। इनका जो मेन यूएसपी है वो ये है कि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है प्लस जो डिजाइन है वो बेसिकली काफी यूनिक है और काफी हद तक ये खुद का B2B एक चैनल भी चलाते हैं। प्लस यूएस और यूरोप में इनकी बड़ी बिजनेस ग्रोथ आती है। तो एक बिजनेस के लिए मुझे लग रहा है कि ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्रोथ मोमेंटम हमने पिछले 2-3 क्वार्टर से देखा था वो शायद तीसरे तिमाही में भी हमने देखा है कि स्टॉक में कोई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से, और अगर ये इसमें से थोड़ा सा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया रखें। मुझे लग रहा है अभी भी इसमें कोई एवरेजिंग ना करे जब तक चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आते नहीं है, बट डेफिनेटली लॉस में पोजीशन बुक ना करे, थोड़ा सा इंतजार करे। मुझे लग रहा है इस कंपनी में बाउंस बैक होने के बहुत अच्छे चांसेस है, तो ये कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसको होल्ड करे। जिस भाव पर खरीदा है ये स्टॉक वैभव ग्लोबल का, वहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ से भी करेक्ट हो गया है और हाई से अगर बात करें तो वाकई स्टॉक आधा हो गया है। अभी भी आप इसमें निवेशित रहने की सलाह देंगे क्या, कि मतलब इनके भाव क्या आएंगे, क्या इनको मुनाफा होगा, या फिर सिर्फ बाउंस बैक के लिए प्ले करें और थोड़ा सा सिग्निफिकेंट राइज आ जाए तो यहाँ से एग्जिट कर जाएं? बिल्कुल, देखिए ऐसे करेक्शन में अभिषेक क्या होता है कि इन्वेस्टर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, और मुझे लग रहा है कि इनका कॉस्ट कम से कम एटलीस्ट नियर टू कॉस्ट प्राइस अगर ये निकलते हैं तो उनका घाटा थोड़ा कम रहेगा। वैसे तो मार्केट्स में बहुत अच्छे विकल्प अभी मिल रहे हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है, तो ये डेफिनेटली तभी इसमें एक शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बाउंस बैक होगा उससे इनका घाटा कम से कम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रिकवरी वैभव ग्लोबल के लिए काफी लंबी लग रही है।
और ऑलरेडी ये प्राइस में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए और डाउन साइड तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंस बैक अगर अच्छे नतीजे Q4 में आते हैं या FY23 में आते हैं तो बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो तभी थोड़ा सा इनको अपना पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे मौके मिलेंगे। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये ऐसे विकल्प है जहाँ पे आपको साल में कम से कम 20-25% आने की उम्मीद है, क्योंकि बैंकिंग डेफिनेटली काफी अंडर वैल्यूड और अट्रैक्टिव इस पॉइंट पे लग रहा है। सिक्योरिटीज अविनाश जी, इस पर भी आप ही राय दीजिए। 125 रुपए के आसपास खरीदे हैं, 52 वीक हाई देखें तो उसके आसपास ही है, वहां से स्टॉक ये स्लिप कर गया। और हमने देखा कि पूरे साल में एक उतार चढ़ाव भरा ट्रेड हमने IIFL सिक्योरिटीज में देखा है। इनफैक्ट जो ब्रोकिंग वाले जो दूसरे स्टॉक्स भी हैं, अब वो चाहे एडलवाइस हो या फिर कुछ और स्टॉक्स हो, वहाँ पर हमने इसी तरह की चाल देखी है। अविनाश जी, IIFL सिक्योरिटीज, क्या इसमें आप बने रहने की सलाह देंगे या फिर आप जो कहीं ज़्यादा फंडामेंटली थोड़े से बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पर स्विच कर जाएं, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ में हमने देखा है कि एक बेहतरीन रैली दिखी है पिछले एक साल में? बिल्कुल, देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने सही कहा कि ICICI सिक्योरिटीज कहिए या आप एंजल वन जैसी कंपनी कहिए, तो इनका बिजनेस मॉडल IIFL सिक्योरिटीज से काफी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि देखिए निवेशक को अगर पैसा बनाना है तो उनको टॉप एंड कंपनीज में ही रहना चाहिए। तो मेरी राय में भी मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर वो स्विच करती है तो डेफिनेटली ICICI सिक्योरिटीज और एंजल वन ये दोनों अच्छे विकल्प है। और हम समझते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल IIFL सिक्योरिटीज से काफी बेहतर रहेगा। हालांकि IIFL सिक्योरिटीज में भी ग्रोथ आएगा, बट उस मात्रा में नहीं आएगा। तो इनको अगर साल भर में अगर या 12 से 15 महीने में निवेश करके अच्छा पैसा कमाना है और अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, तो मैं समझता हूँ आइदर एंजल वन या ICICI सिक्योरिटीज में पैसा डाले, क्योंकि ये दोनों बड़े दिग्गज मार्केट के प्लेयर है। और जो भी इंक्रीमेंटल मार्केट का शेयर होगा, ये दोनों कंपनीज ज्यादा इसमें बेनिफिट करेंगे। तो मेरे ख्याल से स्विच करके ये दोनों कंपनीज में आइदर एंजल वन या ICICI सिक्योरिटीज में पैसा लगाए और डेफिनेटली IIFL सिक्योरिटीज में जितना भी हो सके उतना लॉस बुक करके निकल। नहीं अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर लंबी अवधि की पोजीशन है इनकी तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि SBI कार्ड्स एक डोमिनेंट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है और क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। इनफैक्ट Q3 में कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स दिखाए थे और हालांकि अभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ रहे हैं UPI को अगर हम कंपेयर करें, तो फिर भी क्रेडिट कार्ड का मार्केट ग्रो करेगा। और क्रेडिट कार्ड मार्केट में डेफिनेटली जिस प्रकार का बेस अभी है, काफी छोटा बेस है, तो ग्रोथ नंबर्स आगे भी अच्छे आएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कार्ले अभी भी काफी बड़ा इक्विटी स्टेक होल्ड करता है, तो यहाँ पे कभी ना कभी मैं समझता हूँ कि अनलॉकिंग होगी, कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और प्लस बिजनेस कमेंट्री जो इस बार मैनेजमेंट ने दी है वो काफी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली होल्ड करे, कम से कम 12-15 महीने की अवधि रखिए, क्योंकि पोस्ट नॉर्मल कोविड जब ऑपरेशंस होंगे तो मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स भी बढ़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा लंबा अवधि के लिए होल्ड करिए और इसमें जरूर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक, L&T टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में बहुत एक नीश स्पेस में काम करती है, इंजीनियरिंग और रिसर्च सर्विसेज में, और इनका ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो करंट कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया था पोस्ट Q3 नंबर्स, यहाँ पे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया कि नॉट ओनली रेवेन्यू ग्रोथ बट मार्जिन्स पे भी इंप्रूव होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही होल्ड करिए। देखिए इन्होंने थोड़ा सा महंगा इस शेयर ये खरीदा है, हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इनको नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस मिलेगा, एक थोड़ा सा मुनाफा भी मिलेगा। तो मेरी राय में बिल्कुल घबराइए मत, ये ऐसे शेयर्स है जो बाउंस बैक भी बहुत जल्दी दिखा सकते हैं, और बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे एरियाज में ये बहुत डोमिनेंट है, और जो लगता है हमको लगता है कि आगे भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ से आएगी। अविनाश जी, माइंडट्री में क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक चर्चा चलती रहती है कि अगर आपको आईटी में निवेशित रहना है तो लार्ज कैप लें, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक जैसे विकल्प है, दूसरी ओर माइंडट्री और साइंट हैं। क्या ये बेटर प्लेस्ड है या फिर अभी वक्त है कि जो ब्लू चिप्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, उनके साथ बने रहें? इनके लिए क्या सलाह होगी? मुझे लग रहा है देखिए माइंडट्री के नंबर्स काफी अच्छे आ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बिजनेस कमेंट्री जो ओवरऑल जो मार्जिन का पिक्चर है वो माइंडट्री ने बहुत ही बेहतरीन दिखा है। और मुझे लग रहा है कि अगर निवेशक यहाँ पे भी थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली करे, क्योंकि बैंक BFSI में, फार्मा में, टेक्नोलॉजी में, इन क्षेत्र में ये काम करती है और ऑर्डर बुक काफी अच्छी है।
मुझे लग रहा है कि अभी जो सेंटीमेंट है आईटी कंपनीज के लिए अभिषेक वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पिक्चर देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर अप्रिशिएट होता है और रुपी वीक होता है तो डेफिनेटली इसका टेलविंड का बेनिफिट इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर 12 से 15 महीने का व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास बहुत ज्यादा जमीन पुणे मुंबई में है और काफी हद तक मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि बहुत ही जल्दी ये इसको डेवलप करेंगे। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर इनके पास 12 टू 18 मंथ्स का नजरिया है तो इसमें जरूर कोई डाउट नहीं कि रियल एस्टेट मार्केट अच्छा चल रहा है, तो इनका डेफिनेटली प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टारगेट प्राइस सृष्टि देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अर्निंग्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने अभी तक इस कंपनी में देखी नहीं है। बट प्योरली फ्रॉम द प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम 20-25% की अपसाइड आने वाले 15-18 महीने में पॉसिबल है। और डेफिनेटली जैसे जैसे डेवलपमेंट न्यूज फ्लो मार्केट में आएगी स्टॉक में काफी अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा इंतजार करें, इसमें कोई डाउट नहीं, अपसाइड काफी अच्छी आएगी, बट अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनफैक्ट अभिषेक, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर है वो लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। देखिए, शेयर्स में आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको एक लंबा टाइम फ्रेम के लिए निवेशित रहना है। एमआरएफ बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो कार्टेलाइजेशन का आरोप आया है, कंपनी को काफी बड़ी मात्रा में पेनल्टी देनी है, तो उसका इम्पैक्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर के प्राइस में इमीडिएटली दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी काफी निराशक थे और टायर कंपनीज में हमको लग रहा है कि अभिषेक कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स नंबर्स कमजोरी आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ओवरऑल जो मार्जिन प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल में अगर इनको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो अभी भी ये बैंकिंग या मे बी कैपिटल गुड जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। कम से कम 6 महीने में या 12 महीने में आपको टायर स्टॉक्स के मुकाबले में रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो मेरी राय रहेगी कि आईसीआईसीआई बैंक जो करीबन 800 पे चल रहा है, ये अगर ये खरीदती है तो करीबन 1000-1100 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे बजट के बाद जो कैपेक्स का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसका फायदा आईसीआईसीआई बैंक को काफी सिग्निफिकेंटली मिलेगा। तो मेरी राय में अमाउंट इसका काफी छोटा है, तो यहाँ पे स्विच